तो संजय राजभर तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति। आज मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर मैं अपनी ही बुराई और अपने ही अपमान का दोहा चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये ताड़न के अधिकारी, ये ताड़न के अधिकारी, ये मैं कह सकता हूँ क्या? अपने आप को मैं गाली दे सकता हूँ क्या? अगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसको मुद्दा बनाया है तो पूरी रामायण को तो उन्होंने नहीं कहा। यदि संविधान में संशोधन हो सकता है समसामयिक, जिसे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा, तो इन सामाजिक ग्रंथों में अगर तुलसीदास ने गलती की है तो मैं गीता प्रेस से आग्रह करना चाहता हूँ, ये धर्म के ठेकेदारों से आग्रह करना चाहता हूँ, ये 85% जो भावनाएं हमारी आहत हो रही हैं उसे अवश्य उस दोहा और चौपाई को डिलीट करें। रामायण पता चला कि एक चौपाई के नाते, एक दोहा के नाते पूरी रामायण संदेह के घेरे में आ जाएगी। सूत्र की बात छोड़िए, मैं तो राजभर हूँ और तुलसी बाबा ने उस समय हर जाति को कोट करके हमको नीच कहा है। दोहावली पुस्तक में दोहा नंबर 440 में तुलसीदास जी ने कहा है, वचन कहे अभिमान के पारत पेखत सेतु प्रभुतीय लूटत नीच भर जय न मिट ही। तुलसीदास जी के अनुसार भावार्थ में लिखा है कि अर्जुन को रास्ते में नीच भरों ने हराकर उन्हें लूटा। ये दोहावली पुस्तक में दोहा नंबर 440 के भावार्थ में स्पष्ट लिखा है कि नीच भरों ने हराया। अरे भाई, जब अर्जुन जैसे वीर को जो जाति हरा दे रही है तो वह वीर भर होना चाहिए कि नीच भर होना चाहिए? ये मैं आपसे भी चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ। ये जो ओबीसी एससी के कुछ तोता नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संजय राजभर जी मौजूद हैं। आज पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में धर्म ग्रंथों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। तुलसीदासकृत रामचरितमानस की न जाने कौन कौन से श्लोकों को कोट करते हुए आज के तमाम जो है कि सीनियर नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज में आपका स्वागत है। तुलसीदासकृत रामचरितमानस के तमाम श्लोकों को कोट करते हुए तमाम राजनेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। आप जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप इन सारी बातों को लेकर के क्या कुछ विचार रखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों के बीच साझा करें। सबसे पहले मैं जिम्मेदार कौन के आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। और जहां तक जो वर्तमान धर्म ग्रंथों पर जो डिबेट चल रही है उस विषय में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में विचारों की आज़ादी होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि यदि हम सर्वसंपन्न समाज की भावनाओं का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं, तो जो हम विपन्न समाज, गरीब अशिक्षित समाज, जिसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमें शूद्र कहा गया, तो हमारी भी भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। यदि रामायण मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रबंध काव्य है और इसे धार्मिक ग्रंथ कम सामाजिक ग्रंथ बहुत बड़ा माना जाता है, कि तुलसीदास जी ने रामायण के माध्यम से सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया है। प्रभु राम के माध्यम से उन्होंने राम को प्रभु माना है। हम उनकी सारी बातों से सहमत हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा सामाजिक संदेश है कि देश और प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ग 85% बहुसंख्यक समाज, जिसे हिंदू वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया, और तुलसीदास जी ने बड़े जोर शोर से उसे कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये ताड़न के अधिकारी। और अज्ञानता के अभाव में, अशिक्षा के अभाव में हम अपने घरों पे इसी दोहा चौपाई को पढ़ते थे। तो संजय राजभर तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति। आज मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर मैं अपनी ही बुराई और अपने ही अपमान का दोहा चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये ताड़न के अधिकारी, ये ताड़न के अधिकारी, ये मैं कह सकता हूं क्या? अपने आप को मैं गाली दे सकता हूं क्या? तो अगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसको मुद्दा बनाया है
तो पूरी रामायण को तो उन्होंने नहीं कहा। यदि संविधान में संशोधन हो सकता है समसामयिक, जिसे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा, तो इन सामाजिक ग्रंथों में अगर तुलसीदास ने गलती की है तो मैं गीता प्रेस से आग्रह करना चाहता हूँ, ये धर्म के ठेकेदारों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये 85% की जो भावनाएं हमारी आहत हो रही हैं, उसे अवश्य उस दोहा और चौपाई को डिलीट करें रामायण से। नहीं, पता चला कि एक चौपाई के नाते, एक दोहा के नाते पूरी रामायण संदेह के घेरे में आ जाएगी। अगर उस रामायण को पवित्र रखना चाहते हैं तो जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों को स्वीकार करें और उस दोहा चौपाई को बाहर करें। और यही नहीं, शूद्र की बात छोड़िए, मैं तो राजभर हूं, और तुलसी बाबा ने उस समय भर जाति को कोट करके हमको नीच कहा है। मैं तो स्पेशली भर होने के नाते उस बताना चाहता हूं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, आज भी घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक पुस्तक लिखी है दोहावली, जिसके दोहा नंबर 440, प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम अगर बैकवर्ड एससी हैं, माइनॉरिटी हैं, मिशन मूवमेंट की बात करते हैं तो लोग कहेंगे कि जानबूझकर ये तो बकवास करता है। दोहावली पुस्तक में दोहा नंबर 440 में तुलसीदास जी ने कहा है, वचन कहे अभिमान के पारथ पेखत सेतु, प्रभुतीय लूटत नीच भर, जय न मीचु तेहि हेतु। भावार्थ में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक प्रसंग लिखा है कि अर्जुन ने जब राम द्वारा उस सेतु को देखा तो उन्हें अभिमान हुआ, घमंड हुआ, और कृष्ण से कहा कि प्रभु ये पत्थर का सेतु बनाने में इनको इतनी मेहनत करनी पड़ी, जिसे आप भगवान कहते हैं, राम कहते हैं। यदि मैं होता तो मैं तो अपने तीरों धनुष बाण से इस सेतु को चंद मिनटों में बना देता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए हस्तिनापुर से स्त्रियों के साथ भेजा। रास्ते में तुलसीदास जी के अनुसार भावार्थ में लिखा है कि अर्जुन को रास्ते में नीच भरों ने हराकर उन्हें लूटा, और इस अपमान को अर्जुन नहीं झेल पाए, और इसी अपमान के नाते धीरे धीरे उनका प्राणांत हो गया, देहांत हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोहावली पुस्तक में दोहा नंबर 440 के भावार्थ में स्पष्ट लिखा है कि नीच भरों ने हराया। अरे भाई, जब अर्जुन जैसे वीर को जो जाति हरा दे रही है तो वह वीर भर होना चाहिए कि नीच भर होना चाहिए? यह मैं आपसे भी चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं। ये जो ओबीसी एससी के कुछ तोता नेता जो तोता मतलब समझते हैं, जो रटाया जाता वही बोलते हैं, तो ये जो ओबीसी एससी के नेता जो भाजपा में हैं, जो तोता बने हुए हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि जरा उनकी भाषा छोड़ के अपने समाज की भी भाषा बोलो। गिरवी तो रख दिए हो, अपने जमीर को बेच दिए हो सत्ता के खातिर, लाल बत्ती के खातिर, लेकिन ये जो जमीर बेचे हो, तुम्हारा जमीर बिका है, बैकवर्ड एससी समाज का जमीर नहीं बिका है। और ये पढ़ा लिखा यूथ समझ रहा है, समय पर इसका जवाब देगा। और फिर कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है 100% सही कहा है। और हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल के बड़े नेता, हमारे दलित पिछड़े बैकवर्ड के मूवमेंट चलाने वाले आदरणीय तूफानी सरोज जी ने, पूर्व सांसद विधायक किराकत, उन्होंने जो कहा है मैं उनका भी समर्थन करता हूं। और जनसंघर्ष मोर्चा की तरफ से मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामायण से ढोल गंवार सुध पसुनारी, ये ताड़न के अधिकारी, इस दोहा चौपाई को बाहर किया जाए। और साथ में दोहावली में जो तुलसीदास जी ने दोहा नंबर 440 में भरों को नीच भर कहा है, मैं नीच के साथ उसके जगह मैं चाहता हूं कि गीता प्रेस संशोधित करके नीच भर के जगह वीर भर कहे, नहीं तो हम इसका भी जो है सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। अभी ये तो शुरुआत है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, ये थे राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संजय राजभर जी, जो एक तरीके से रामचरितमानस में लिखे गए तमाम श्लोकों को कोट करते हुए और रामचरितमानस के अतिरिक्त जो तुलसीदास ने एक दोहावली नाम की एक तरीके से ग्रंथ लिखा, उसके 440 जो दोहा नंबर है उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे व्यक्तिगत जाति के ऊपर प्रश्न खड़ा किया गया है, मुझे नीच कहा गया है, जो अशोभनीय है। और
एक और पीड़ा अपनी सार्वजनिक कर रहे हैं कि कुछ एससी और ओबीसी के जो ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित हैं, उनसे अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए यह कहना चाहते हैं कि वो रट्टू तोता हैं और वह अपने समाज के लोगों के लिए और जो भी इन तमाम धर्म ग्रंथों में और उन तमाम पुस्तकों में जो बातें कही गई है उस पर विमर्श करने के बजाय यह हमें ही टारगेट करते हैं। इनकी ये पीड़ा थी। तो आप देख रहे थे जिम्मेदार कौन न्यूज़। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।